जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है कई दिनों से बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि 370 हट गया, आपने कहा नोट बंद करने बंद हो गए। भाई जब आप अपना मन होता है सब कुछ कर लेते हैं, जब कहते हैं कि युवाओं की बात आती है तब आप कहते हो कि अभी नहीं। जो प्रोविजन पीरियड है वो 7 साल से ही घटाकर 5 साल कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर का युवा तो बिल्कुल बाइकआउट करेगा इलेक्शन को। 4000 पे हमारा खर्चा नहीं पूरा होता, मेरी छोटी बेटी है, मेरा तो डायपर का खर्चा नहीं पूरा होता, दूध का खर्चा नहीं पूरा होता। चाहे हम भूखे क्यों ना रहे, हमें यहाँ पे ही बैठना है। 370 तोड़ना क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था इनके लिए? हमारे साथ राजनीति क्यों की जा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन के कंधे पे बंदूक रख के हमें बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? जैसे हमारे हक मांगने का टाइम आ गया तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने अपने आंखें और अपने कान बंद कर दिए। इनकी जो डिमांड्स है आज 26 दिन से ज्यादा अरसा हो गया है, लेकिन इनकी डिमांड जो है पूरी नहीं की जा रही है। जो आपने इस रिपोर्ट में भी सुना कि किस तरह से ये लोग जो है 26 दिनों से लगातार जम्मू में रहते आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। आज 26th डे है सर। तो फिर कहाँ जाते हैं आप? यहाँ कश्मीर से? सर कश्मीर से आए हैं, बहुत दिक्कतें आ रही है। हमने अब यहाँ पर रेंट पे रूम लिए हैं, अब पैसे भी हमारे पास थे वो भी ख़त्म हो गए सर। अब पता नहीं क्या करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को हम कब से यही आवाज़ लगा रहे हैं कि हमारा जो मसला है प्लीज़ खुदा के वास्ते इसका कोई हल निकालिए सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे हम यहाँ पर ही बैठेंगे, चाहे हम भूखे क्यों ना रहे, हमें यहाँ पे ही बैठना है। पिछले 6-7 महीने पहले हम यहाँ जून में बैठे थे तो हम जो ऑनरेबल एलजी साहब से मिले थे तो उन्होंने हमें एश्योर किया था कि विद इन 1 मंथ हम आपको जॉब पॉलिसी भी देंगे। और ये भी जॉब पॉलिसी नहीं कि जिसमें मतलब जैसे 520 या ऐसा कुछ, अच्छी जॉब पॉलिसी होगी जिसमें आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और साथ में आपको एक हैंडसम सैलरी दी जाएगी। क्योंकि ये जो एलजी साहब है ना, इनके तो बच्चों का एक दिन का खर्चा होगा 2500 की नहीं। इन्होंने हमारे से इलेक्शन ड्यूटीज़ ली हुई हैं, इन्होंने हमारे से एज ए फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना के टाइम पे जॉब लिया हुआ है। जो काम इन्होंने कराया हमने एक पॉजिटिव वे में विद पॉजिटिव माइंड वो काम किया। बट अब बहुत हो गया। अगर इन फ्यूचर जो अभी इनकी जो अभी फ्यूचर इलेक्शंस आ रही हैं उस टाइम पे अगर आप बोलेंगे तो हम इनके बिल्कुल अपोज में काम करेंगे, अपोज में बोलेंगे, ठीक है। अगर मोदी जी कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, तो मोदी जी आप ही बताइए क्यों पढ़ाना है बेटी को? क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की बेटी तो रोड पे बैठी हुई है। आप कहते थे कि जब जम्मू कश्मीर का दायरा 370 टूटेगा, जहाँ उस 35 से हटेगा तो उसके बाद क्या होगा कि जम्मू कश्मीर एक खुशहाल स्टेट होगी। मुझे नहीं दिख रहा जी, आज भी वही हाल है। आज कहाँ पे है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट? कि जो भी रहबर स्कीम्स है, चाहे रहबर तालीम हो, रहबर जंगलात हो, रहबर ज़राअत हो, वो सब का प्रोविजन पीरियड जो है वो सिर्फ 5 साल का है। और उसी बेस पे हम बता रहे हैं इनको कि अगर उनके 5 साल है, हमारे 7 साल क्यों रखे हैं? तो वो एक जो जेन्युइन डिमांड है, हमारा हक है इनको बोलना कि ये हमारा जो प्रोविजन पीरियड है वो 7 साल कर दीजिए। और अभी 26 दिन हो गए हमें और हमारी जो बात है उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमें सुनने नहीं आ रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है। 26 दिनों से चाहे धूप थी, चाहे छाँव थी, चाहे कुछ भी था, लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ को सुना नहीं। 4000 पे हमारा खर्चा नहीं पूरा होता, मेरी छोटी बेटी है, मेरा तो डायपर का खर्चा नहीं पूरा होता, दूध का खर्चा नहीं पूरा होता है, बाकी सब कहाँ से? ये यहाँ पे 26 दिनों से लगातार बैठे हैं हम, यहाँ से कर्जा लेकर, वहाँ से कर्जा लेकर, उधर से कर्जा लेकर, तो हम अभी चल रहे हैं इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी ऐसा भी दिन आएगा कि ये हमारी बात को सुनेगी, हमारे दर्द को पहचानेंगे। जिनको हम लोगों ने वोट दिया था, आज हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारा वोट देने का इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। अब आप पूछेंगे कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? बीजेपी की तो सरकार नहीं है, मगर मसला इसमें एक है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आज से 3 महीने एक कमेटी गठन की थी जिसमें इन्होंने इश्यूज़ लिए थे रहबरी जंगलात का भी, जिसमें जो चेयरमैन बनाए गए थे कविंदर गुप्ता जी जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है, उनको चेयरमैन बनाया गया था कि जो हमारे इश्यूज़ को देखे। तो उन्होंने हमारे साथ बार बार मीटिंग्स की, हमने उनको अपने जेन्युइन डिमांड्स, ये एक डिमांड नहीं था, हमारा हक था क्योंकि जो हमसे दिया गया था। जब हमने उनको बोला तो उन्होंने एग्री किया कि मतलब आपका जो है मसला ये एक जेन्युइन है, आपकी जो सर्विसेज है वो रेगुलराइज होनी चाहिए ऑन ए डिग्निफाइड पोस्ट। एज यू नो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वी आर द ओनली पीपल इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हु आर हाईली क्वालिफाइड इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो PhD फॉरेस्ट्री करके बैठे हुए हैं।
टाइम टू टाइम हम इनसे मिले। इन्होंने एक ब्रिज का काम किया था, कहा कि हम आपके ब्रिज का काम करेंगे। जो आप अभी जो JNK में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप खुद देख रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पब्लिक की कोई बात डायरेक्टली हो नहीं पा रही है, जो सबसे बड़ा गैप आ गया यहाँ पे आफ्टर UT बनने के बाद। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हम बार बार गए, इन्होंने हमें बुलाया, इन्होंने हमारी बात की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मगर अब उस कमेटी के रिपोर्ट का सबमिशन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अब मीटिंग होगी दिल्ली में, वो भी हो गई। अब उसके बाद अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं, वो भी आ गए। अब उसके बाद हमारा क्या हो रहा है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर इन लोगों का भरोसा जो है यहाँ की सरकार से उठ गया है, जिस हिसाब से आपने बातें भी सुनी। अब जो इनकी डिमांड्स है, जो ये मुतालबा कर रहे हैं, सरकार को चाहिए इनके मुतालबात, जितने भी जेन्युइन मुतालबात है, उनको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए।